हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स नीट का, जो हर बार क्वेश्चंस आते हैं, वो नीट में हो या बोर्ड एग्जाम में हो। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। बेसिकली नीट में ज़्यादातर करके आता है, बोर्ड एग्जाम में भी अल्टरनेट ईयर पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चंस क्या है, देख लेते हैं। इसमें पहली बार आपको लिखा होगा नीट 2026 4 मार्क्स कन्फर्म, आपका कन्फर्म होगा। तो प्लैंक कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ये यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत ही ट्रेंडिंग टाइप का क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ देम, इट्स डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसके टर्म्स में कौन सा लेंथ के डायमेंशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको पता करने के लिए पहले हमें यूनिट एंड डायमेंशंस के जो डायमेंशंस फार्मूला है उनको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एच का जो प्लैंक्स कांस्टेंट उसका डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा। लाइट का पता होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन ऑफ फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले आपको निकाल के बता देते हैं। तो यहाँ आपको पता होगा एनर्जी बराबर होता है एच एफ, और एफ बराबर होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। और स्पीड ऑफ लाइट का या सी का तो सबको पता होगा, एल टी माइनस वन है, इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ से एच का निकालेंगे, यहाँ से एफ का निकालेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला पहले आपको लिख दे रहा हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका mL2T-2, और फोर्स का फॉर्मूला होता है mL T2। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है आपका, ठीक है। एनर्जी का होता है mL2T-2 और फोर्स का फॉर्मूला होता है mL T2, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फोर्स का। बेसिकली मास इंटू एसिलेशन, तो मास एसिलेशन में क्या आएगा, वेलोसिटी में LT-1 आता है, तो इसमें आएगा LT-2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फोर्स में आएगा T-2 आएगा। एक मिनट, ये आ जाएगा। तो चलिए हम एच का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। तो जब हम एच का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ से आएगा एनर्जी का फॉर्मूला mL2T-2 और ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, फोर्स नहीं है, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी सबको पता है 1 टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम। तो यहाँ पे एफ आया तो 1 टाइम जब लिखेंगे तो टाइम ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया टाइम। तो इसका फॉर्मूला जो निकल के आएगा mL2T-1, ये आ गया एच का। अब हम जी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो जी का होगा फोर्स होता है mL2 और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एल का स्क्वायर आ जाएगा और एम का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यहाँ से निकाल लिए हैं, यहाँ से इस फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका आएगा m-1 L3 और T-2, ये फॉर्मूला आएगा। ये एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, m2 नीचे है, 1 माइनस पावर, तो ये फार्मूला आ गया। अब इन फार्मूला को रखकर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें लेंथ का फॉर्मूला निकालना है, लेंथ का, तो हमें पहली बात तो एच और जी में, सी में तो मास है नहीं, तो एच और जी में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मास कैंसिल हो जाए। तो एच और जी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मास नहीं कैंसिल होगा। देखिए जी में आपका m-1 है, और आपका एच में जो है, एच में m है, एच में m का पावर 1 है और जी में -1 है। तो ये दोनों जब h इंटू जी जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी मास का पावर 0 बन पाएगा। जब ये स्थिति आएगी h इंटू जी मल्टीप्लाई, तभी मास का 0 आएगा। और हमें चाहिए लेंथ, तो h और g किस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे तो डिवाइड में है, h और g यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये आपका चला जाएगा। यहाँ पे आपका h और g यहाँ पे भी डिवाइड में है, तो ये ऑप्शन आपके, तो 2 ऑप्शन वैसे ही आपके कट जा रहे हैं। सिंपली आप ट्रिक लगा के कर सकते हैं। h और g जब मल्टीप्लाई में होगा तभी तो मास कटेगा, नहीं तो हमें चाहिए लेंथ का फॉर्मूला, मास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके कट जा रहे हैं। अब एक छोटा सा सोच से आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए MR स्टार आप जानते होंगे, MR स्टार सर को, वहाँ से आप कैसे कर सकते हैं। तो ये MR स्टार सर को आप जानते हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, उन्हीं का सोच है। क्या है कि जैसे एच और जी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये और ये चला गया। आप एच जी को सी का ऑप्शन ले रहे हैं, तो यहाँ एच इंटू जी है, तो एच का फॉर्मूला क्या है, m और m-1, तो m तो ख़त्म हो जा रहा है, L3 L2, तो ये हो जाएगा l का पावर 5 और T-2 और T-1, तो t का पावर -3 आ जाएगा। और जब रूट हटाएंगे और c का पावर ले रहे हैं, और c क्या है, c आपका है, यहाँ से c निकाला LT-1, तो c में l का पावर 5/2 और t का पावर -1 है, तो t का पावर दिया जाएगा -5/2, ये आ गया।
एल का पावर 5/2, टी का मान, क्योंकि सी के पावर 5/2, सी की जगह हम एल रखेंगे तो एल का 5/2 और टी का -5/2। तो इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये आएगा एल का पावर 5/2, एक मिनट, एल का पावर 5/2, टी का पावर -3/2, और ये आएगा एल का पावर 5/2 और टी का पावर -5/2। तो इसको जब कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे तो लेंथ ही कट जा रहा है ना, तो यहाँ पे तो लेंथ ही कट जा रहा है, 5/2 इसमें भी आ रहा है, 5/2 इसमें भी आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा ए, तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ए ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन H/G है, एक मिनट, तो H/G है, तो H/G है तो इसको ऐसे करेंगे, H का आ रहा है, इसको ए ऑप्शन जब हम कैसे करेक्ट है ये देखते हैं, करेक्ट कैसे है। ये तो आपका कट गया ना 5/2 5/2, तो एच ऑप्शन आपका किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे एच में आ रहा है एल का पावर एल कितना है 2 और 3 5/2 और एल 5/2, जी में क्या है मतलब इसका तो t -1 और t -2 -3, तो t -3/2 यार। अब नीचे सी के रखेंगे तो सी एल 3/2 और t -3/2, तो t कट जा रहा है एल 3/2 एल 5/2, तो ये हो जाए एल 5/2 अपॉन एल 3/2, तो यहाँ से आपका लेंथ आ जा रहा है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इससे तो आपका प्रूव हो गया कि आंसर फर्स्ट होगा। अब बेसिक कैलकुलेशन क्या उससे हम बात कर ले रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन से हम करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन जो बहुत आसान है, क्या करना पड़ेगा, सारे पावर को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे m 0 चाहिए, एल का पावर 1 चाहिए और आपका t क्या चाहिए 0 चाहिए, बराबर h का पावर x मान ले रहे हैं, c का पावर y मान ले रहे हैं और g का पावर z मान ले रहे हैं। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो m का पावर 0 चाहिए तो यहाँ से m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0। h क्या है, h आपका निकल के आया है m l2 t -1 का पावर x, c क्या है l t -1 का पावर y, और g क्या है, g जो है आपका, इसको z मान ले रहे हैं, z इसको आपका मान ले रहे हैं x, इसको मान ले रहे हैं y। तो ये आपका हो गया z, और g का है आपका क्या है, g का आपका क्या आया है m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2/1, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2/1। तो यहाँ से g की वैल्यू पुट कर दिए, c की वैल्यू पुट कर दिए, x की वैल्यू। अब इसको हम यहाँ से सभी चीज़ों को कंपेयर कर ले रहे हैं। ये पुट अब कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, पहले इसको इकट्ठा कर ले। तो यहाँ से m का जितना भी है तो स्क्वायर कर ले रहे हैं, तो m का पावर x और यहाँ पे है -1, तो ये आ जाएगा y, तो m x पावर -y। l का देख लेंगे तो l का आएगा 2x प्लस, यहाँ से 2x आ गया, यहाँ से l क्या आ जाएगा -z, 2x प्लस z, यहाँ से l का पावर z आएगा, यहाँ से l का पावर आएगा, यहाँ से क्या आएगा l का पावर z आएगा, यहाँ से l का पावर क्या आएगा 3y, 2x प्लस z, यहाँ से प्लस 3y, ये आ गया। और t का पावर कंपेयर कर लेना, तो t का पावर -x और फिर -z और फिर -2y, ये आ रहा। तो अब हम कंपेयर करेंगे पावर को, कंपेयर पावर बोथ साइड। अब हम बोथ साइड पावर को कंपेयर करेंगे, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे x - y बराबर 0, m का पावर 0, x - 1, तो यहाँ से आ रहा है x बराबर y। अब इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हम कंपेयर करेंगे इसका l का, तो 1 बराबर l के पावर 1 है 2x प्लस 3y प्लस z, और x y बराबर है तो ये आ जाएगा 1 बराबर 5x प्लस z। इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। अब हम इसका कंपेयर कर लेंगे, तो ये आ रहा है 0 बराबर -x और -2y, yx बराबर है, yx बराबर है तो ये आ जाएगा -3x z। तो इस जो इक्वेशन आया है, पहले एक मिनट को लिख ले रहे हैं, -x -z -2y, तो अब ये आ जाएगा 0 बराबर -3x और -z। अब ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर ले रहे हैं, ऐड करेंगे, तो ये 1 है यहाँ पे प्लस
0 बराबर -3x - z, ये हो गया। तो हम जब इसको प्लस करेंगे तो 5x और 3x, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस कर रहे हैं, और -z + z कर जाएगा बराबर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हाफ, यहाँ से x की वैल्यू हाफ आ गई। यहाँ पे प्लस किए हैं हम, देख लीजिए -z + z कट गया, तो 5x - 3x 2x, और 1 बराबर तो हाफ आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 0 बराबर -3/2, यह आ गया। 0 बराबर क्या है, -3/2 - z, तो ये इधर आ जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। तो z की वैल्यू 3/2 आई, x बराबर y आया, और यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लिए, तो x बराबर हाफ, तो y भी क्या आ गया, हाफ। तो x का वैल्यू हाफ, y का वैल्यू हाफ, और z की वैल्यू 3/2। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो हमने x किसको माना था, h को क्या माना था, x, तो x की वैल्यू हाफ, तो h की हाफ, और y किसको माना था, g को, तो इसकी वैल्यू हाफ, और c की वैल्यू आई थी z को माना, तो z की वैल्यू 3/2। तो z की वैल्यू आपकी 3/2 -3/2 आएगी। तो ये z की वैल्यू माइनस, अब इसको हम रख देंगे, तो यहाँ से h का वैल्यू हाफ और g की वैल्यू हाफ, और आपकी जो z थी, z किसको बोले थे, c का वैल्यू -3/2। तो जब इसको रखेंगे h की वैल्यू हाफ, तो ये जब रखेंगे तो आपका ए आंसर हो जाएगा, ये जब रखेंगे तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं। थैंक यू।